सत्ता में वापसी के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया के लिए आज बेहद व्यस्त दिन भर चलेगा मुलाकातों का। आज शाम 3:30 बजे गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे केजरीवाल। सुरक्षा और दिल्ली पुलिस के मुद्दे पर हो सकती है बातचीत। शाम 6:30 बजे राष्ट्रपति निवास में होंगे केजरीवाल। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात। प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए भी केजरीवाल मांग सकते हैं वक्त। शपथ ग्रहण के लिए न्योते के साथ दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर बात। 14 फरवरी को रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगे केजरीवाल। ऐतिहासिक जीत को आम जनता की जीत बताया। बोले बड़ी जीत से नहीं लाना है अहंकार। जरा सा भी अहंकार मत करना। आज जो कांग्रेस का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। आज जो बीजेपी का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। केजरीवाल ने आम लोगों को दिया शपथ ग्रहण में आने का न्योता। रेडियो पर चल रहा है ऑडियो। की शपथ लेंगे, आम आदमी की खुशियां वापस लाने की शपथ लेंगे। आएंगे ना? जरूर आइएगा, क्योंकि मैं आप में से ही एक हूँ, आपकी आवाज़ हूँ। जय हिंद। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को चुना विधायक दल का नेता। केजरीवाल के साथ आप नेताओं ने राज्यपाल से की मुलाकात। दिल्ली प्रशासन ने केजरीवाल को किया फोन। शपथ की तारीख और व्यवस्था पर की बातचीत। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत। शपथ ग्रहण के साथ मंत्रिमंडल के ऐलान का इंतजार। दिल्ली विधानसभा की कुल 70 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती। बीजेपी के हिस्से आई महज 3 सीटें। दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस का पत्ता साफ। एक भी सीट नहीं जीत सकी कांग्रेस। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल ने 31,583 मतों से जीत दर्ज की। केजरीवाल को 57,000 से ज्यादा मत मिले। नूपुर को मिले 25,000 से ज्यादा वोट। बीजेपी के सीएम उम्मीदवार किरण बेदी कृष्णानगर सीट से 2,270 वोट से हारी। आम आदमी पार्टी के विजयी उम्मीदवार एसके बग्गा को 65,919 वोट मिले। बेदी को मिले 63,642 मत। आज तक से बातचीत में बोले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष, कम सीटें हो तो भी पार्टियों को स्वीकार करना चाहिए नेता विपक्ष का पद। लोकतंत्र के लिए बताया जरूरी। बीजेपी ने नेता विपक्ष का पद लेने से किया इंकार। कहा संख्या नहीं तो पद नहीं। दिल्ली में नेता विपक्ष का पद पाने के लिए चाहिए थी कम से कम 7 सीटें। बीजेपी को 3 सीटें मिली। केजरीवाल की आंधी में कांग्रेस का हुआ बेहद बुरा हाल। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 61 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त। आप नेता महेंद्र यादव ने दर्ज की दिल्ली की सबसे बड़ी जीत। बीजेपी के संजय सिंह को विकासपुरी सीट पर 77,665 मतों से हराया। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की हार की समीक्षा के लिए कैबिनेट बैठक की। जेटली, वेंकैया, राजनाथ समेत जुटे बीजेपी के तमाम दिग्गज। करीब 1 घंटे चली मीटिंग। संघ के विचारक एमजी वैद्य ने कहा दिल्ली की जनता के फैसले का हर किसी को करना चाहिए सम्मान। बोले दिल्ली में मोदी लहर से ज्यादा बीजेपी का था विरोध। ये दिल्ली में मोदी की लहर नहीं चली, ये तो परिणाम दिखते हैं। मोदी के लहर से भी ऊपर भाजपा विरोध की लहर ज्यादा चली। एमजी वैद्य ने कहा किरण बेदी की सीएम उम्मीदवारों का संघ ने नहीं किया था विरोध। साथ ही बोले बीजेपी का कोई भी सीएम उम्मीदवार होता इस बार यही नतीजा आता। किरण बेदी ने अपनी और पार्टी की हार की जिम्मेदारी ली। कहा मैं थी सीएम उम्मीदवार, मोदी नहीं। प्रधानमंत्री जी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं थे। चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं थे। चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट तो सिर्फ मैं थी। इसलिए मैं शुरू से कह रही हूँ कि जिम्मेवारी मैं लूंगी।
हार के बाद किरण बेदी ने अपनी सुरक्षा वापस की। बतौर सीएम उम्मीदवार मिली थी सुरक्षा। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने कहा, हार की पार्टी लेगी सामूहिक जिम्मेदारी। किरण बेदी हार की वजह नहीं। केजरीवाल को जेट प्लस सुरक्षा मिलेगी। दिल्ली पुलिस केजरीवाल के कौशाम्बी आवास पर जल्द करेगी बंदोबस्त। लालू यादव ने कहा, काले धन का लॉलीपॉप दिखाकर सत्ता में पहुंची थी बीजेपी, अब हो चुकी है बेनकाब। नीतीश कुमार ने भी केजरीवाल को शानदार जीत के लिए दी बधाई। कहा, मोदी के खिलाफ है दिल्ली की जनता का फैसला। आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। दिल्ली से ही पूरे देश को एक संदेश दिया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने मनाया दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत का जश्न। आसनसोल में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने फोड़े पटाखे। दिल्ली में चुनावी नतीजे से शिवसेना खुश। उद्धव ने केजरीवाल को दी बधाई। साथ ही कहा, न्योता मिला तो केजरीवाल के शपथ ग्रहण में होऊंगा शामिल। दिल्ली की जनता का मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। इतने सारे होने के बाद जो कुछ करना था वही जनता ने किया है। जो उनको लगा कि ठीक है वही जनता ने किया है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे की तरफ से भी केजरीवाल को बधाई। कहा, इस चुनाव में मोदी की हुई है हार। अन्ना के गांव रालेगढ़ सिद्धि में केजरीवाल की जीत का मना जश्न। लोगों ने फोड़े पटाखे। शपथ ग्रहण में भी आने की तैयारी। आज अरविंद मुख्यमंत्री बन गए, इसलिए मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। किरण बेदी पर बोले अन्ना, बीजेपी छोड़े तो फिर से आंदोलन में उनका स्वागत। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद राजधानी में हर जगह आप कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। पार्टी दफ्तर के बाहर उमड़ा सैलाब। जीत पर दिल्ली के पटेल नगर में पार्टी दफ्तर में केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता का भी किया धन्यवाद। केजरीवाल के पिता भी जश्न में हुए शामिल। संबोधन के दौरान केजरीवाल ने जनता से कराया परिचय। केजरीवाल पर फूलों की हुई बारिश। पटेल नगर में पार्टी दफ्तर पर हुआ भव्य स्वागत। आप दफ्तर में गूंजा मंगल मंगल का सुर। जमकर झूमे कार्यकर्ता। होली से पहले उड़ा अबीर गुलाल। आम आदमी पार्टी के पटेल नगर दफ्तर में मिठाइयां बटी। जमकर आतिशबाजी भी हुई। दिल्ली के बवाना में भी आम आदमी पार्टी की जीत की तस्वीर दिखी। अनूठे अंदाज में कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ डांस करते नजर आए। आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत से कौशाम्बी में गिरनार अपार्टमेंट के पास चाय दुकानदारों ने किया ऐलान, आज पूरे दिन लोगों को मुफ्त में पिलाएंगे चाय। बिहार के समस्तीपुर में मना किराड़ी से जीतने वाले आप उम्मीदवार ऋतुराज गोविंद झा की जीत का जश्न। समस्तीपुर जिले में है गोविंद का पैतृक घर। विधायकों की फौज के साथ नीतीश कुमार का दिल्ली में हल्ला बोल। 48 घंटे की समय सीमा खत्म। ग्रेटर नोएडा के रेडिसन होटल में ठहरे हैं नीतीश कुमार। आज राष्ट्रपति के सामने करा सकते हैं 130 विधायकों की परेड। नीतीश के साथ आने वालों में आरजेडी और कांग्रेस के विधायक शामिल। नीतीश कुमार का आरोप, विधायकों को दिया जा रहा है लालच। राज्यपाल के रवैये से खफा है नीतीश। कहा, बहुमत होने पर भी न्योते में विलंब कर खराब कर रहे हैं माहौल। कि जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, विलंब हो रहा है, ऐसा लगता है कि हॉर्स ट्रेडिंग का लाइसेंस लेकर लोग वहां गए हुए। नीतीश के साथ आए विधायकों ने कहा, बिहार के राज्यपाल नहीं कर रहे हैं इंसाफ। राज्यपाल के निर्णय में विलंब हो रहा है। कल ही निर्णय होना चाहिए था, कल नहीं हुआ तो आज निश्चित होना चाहिए था, आज भी नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग राष्ट्रपति से मिलकर कहना चाहते हैं कि शीघ्र निर्णय का निर्देश दें।
जब महामहिम राज्यपाल महोदय से हम लोगों को कुछ खबर नहीं मिली तो हमको दिल्ली आना। सीएम मांझी पद से इस्तीफा नहीं देने पर अड़े, कहा सदन में साबित करूंगा बहुमत। मांझी को है भरोसा, गुप्त मतदान होने पर उन्हीं के पक्ष में आएगी बहुमत की बाजी। इस बीच बिहार के सीएम मांझी ने चला आरक्षण का ट्रम्प कार्ड। कैबिनेट ने सरकारी नौकरों में सवर्णों को आरक्षण देने पर विचार करने के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा। बिहार कैबिनेट ने छात्रों को भी दी राहत। साइकिल और यूनिफॉर्म पाने के लिए 70% हाजिरी की अनिवार्यता को घटाया। सामान्य श्रेणी के छात्रों को अब 60% और आरक्षित श्रेणी के छात्रों को 55% हाजिरी पर मुफ्त साइकिल और यूनिफॉर्म मिलेगा। दिल्ली के समयपुर बादली में निर्माणाधीन अवैध गोदाम की दीवार गिरी, 2 मजदूरों की मौत। हादसे में एक महिला समेत 8 लोग घायल, 3 की हालत नाजुक। पुलिस ने दर्ज किया केस। गाजियाबाद में आबकारी इंस्पेक्टर को गोली लगने की कहानी गलत, पुलिस का दावा शादी की पार्टी में लगी थी गोली। इंस्पेक्टर वरुण सिंह ने किया था दावा, शराब माफिया के साथ मुठभेड़ के दौरान हुए थे जख्मी। होशियारपुर में डीएवी कॉलेज में सुपरिटेंडेंट राजकुमार भल्ला को मारी गोली, आरोपी ने कहा बदला लेने के लिए की हत्या। रोहतक के तालाब में मिला महिला का शव, पुलिस के मुताबिक महिला का पीजीआई अस्पताल में चल रहा था इलाज। रोहतक में नेपाली युवती से गैंगरेप और हत्या के आरोपियों का केस नहीं लड़ेंगे वकील, रोहतक बार एसोसिएशन ने किया फैसला। नेपाल दूतावास के काउंसलर यादुलाल खैरल ने रोहतक में पीड़ित परिवार से की मुलाकात, कहा नेपाल सरकार हर संभव मदद देगी। जयपुर में जापानी लड़की से रेप मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी गाइड अजीत सिंह चौधरी को भी पकड़ा। रांची में कास्टिंग काउच का खुलासा, ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बहाने होता था लड़कियों का यौन शोषण, आरोपी सुनील सिंह गिरफ्तार। अमेरिका के बॉस्टन में जबरदस्त बर्फबारी, घरों की छतें गिरी, स्कूल हो चुके हैं बंद। लगातार तीसरी बार बर्फीली आंधी से बेहाल हुआ बॉस्टन और आसपास का इलाका, करीब 500 नेशनल गार्ड बर्फ हटाने में जुटे। 2 हफ्तों से बर्फबारी का संकट बरकरार, 6 फीट तक जमी है बर्फ, पटरियों पर जमी बर्फ की वजह से रेल सेवा भी ठप। चिली में दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान का बलवा मिला, 50 साल पहले हुई थी वारदात। सीरिया संकट बरकरार, व्हाइट हाउस प्रवक्ता के मुताबिक कम से कम एक अमेरिकी नागरिक अब भी बंधक।